अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मेरे सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन दाल के कबाब। और यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और चिकन जो है वो इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे, ताकि जो है वो अच्छे से फिर जो है ना वो कुक हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो मैंने दाल भिगो के रख दी थी और साथ में जो है वो मैं लगी हूँ बनाने मसाला इसका। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको जो है वो कट कर लेंगे बड़े-बड़े साइज़ेज़ में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि जब मैं चिकन और दाल को प्रेशर लगाऊँगी तो इसी के अंदर सारे मसाला जात ऐड कर दूँगी। और मैं क्या-क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया, मतलब कि बड़ा-बड़ा कट किया है, चॉप नहीं किया मैंने। और यहाँ पर ये देखिए जी हार्ड बन गया है। तो यहाँ पर इसको प्याज को कट कर लेंगे और थोड़ा-सा जो है वो मैंने लहसुन जो है ना ऐड किया इसके अंदर साथ। लहसुन का पेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर मैंने जो है वो लहसुन जो है ना इसमें मतलब छील के और उसको जो है मैंने इसको साबुत ही ऐसे ही डाल दिया। हाफ़ केजी इसमें चिकन था और एक बड़े वाला जो चाय का मग होता है ना, वो वाला मैंने भर के जो है वो दाल के लिया था। यहाँ पर मैंने जो है वो लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची जो है वो साबुत ही सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया। और जो पानी है वो भी मैंने तकरीबन 1.5 कप या 2 कप होगा वो मैंने इसमें ऐड किया था। और इसके अंदर जो आएगा जी लौंग और दालचीनी, बड़ी इलायची मैंने ऐड की, तेज़पत्ता ऐड किया और साथ में जो है लाल मिर्ची और गरम मसाला इसमें ऐड किया मैंने। और साथ में नमक आप अपनी जो है वो मर्ज़ी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ज़ीरा, काली मिर्चें और सूखा धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया था। और साथ में जो है ना वो रेड चिली पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट का ऐड कर लीजिएगा। और फिर अब इसमें जो है ना वो सारे मतलब पिसा हुआ मैंने मसाला भी ऐड किया था और साबुत वाला भी सारा ही ऐड किया था। तो इसमें मैंने मतलब साबुत गरम मसाला ऐड किया ना, ये तो सारा घुल-मिल जाएगा, लेकिन जो ये तेज़पत्ता है ना इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो सारा निकल जाएगा। और लौंग को भी हम बाहर निकाल देंगे जब मतलब कि कुक हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया और इसके साथ ही जो है वो हम दाल भी ऐड कर देंगे और इसको जो है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट इसको कुक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है वो तिक्का मसाला भी ऐड किया था कि मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए, किसके साथ जो है वो कैसा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और आपने जो है ना इसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पकाना है। अच्छा, जो इसका स्टॉव था वो मैंने निकाल दिया, मतलब कि जो ये पानी हमने इसमें ऐड किया ना ये सारा ड्राई नहीं होता, मैंने ड्राई नहीं था किया। और जो है मैंने फिर इसकी जो स्टॉव थी वो निकाल ली थी, बाकी मैंने चावल बनाए थे फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इसको हम 10-15 मिनट के लिए कुक करेंगे। उतनी देर में मैंने जो है ना वो धनिया जो है वो चॉप किया और ये मैंने बिल्कुल ही बारीक चॉप किया, क्योंकि दाल में मैंने इसमें मतलब कबाब जो बनाए थे उनमें डालना था। और ये देखें जी इसका जो मतलब यखनी थी वो मैंने निकाल ली और बाकी का जो मिक्सचर था और उसको जो है वो हम ये देखें यहाँ पर ये जो इसकी स्टॉव रहेगी थी वो मैंने निकाली और बाद में बाकी मिक्सचर को सारा मैश कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं लगी हूँ करने डिनर, और यहाँ डिनर में मैंने जो है ना वो हमने स्टीम की हुई थी फ़िश और साथ में जो है वो रोटी मैंने ली। तो अगर आपको स्टीम फ़िश की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने और इसमें ऐड की थी, जब मैंने इनको कुक कर लिया था सारा मैश वगैरह दाल को और चिकन को कर लिया था, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड की थी, इमली सॉस कह लें, तो वो मैंने इसमें ऐड की थी। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर इसको जी मिक्स कर लेंगे सारे अच्छे तरीके से। साथ साथ आप मेरे वीडियो के जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट लाजमी किया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं।
और जो लोग व्लॉग देख के और सब्सक्राइब नहीं करते बाज़ा जो मैनू सब पता लग जाता कि कौन कौन कितों कितों वेखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं तुसी करदे हो, सब्सक्राइब भी करिया करो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी बना के रख ली और ये जो 3 दिखा रही हूँ ना मैं, ये जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और फिर मैंने जो है ना इनको टेस्ट करने के लिए इनको फ्राई भी किया और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ना जो है वो समर वाली बेडशीट सारी संभाल के रखी, तो मैंने जो है ना वो देखा कि ये जो है बेडशीट वेलवेट की है और ये मैंने ना निकाल के पहले बिछाई तो जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और फिर मुझे ना याद आया कि मेरे साथ इस बेडशीट के साथ एक कंबल भी था। तो फिर जब मैंने ये बिछाया और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये एसी वाला कंबल है, तो जो है ना फिर मैंने इसको जो है बेडशीट उसको भी उठा दिया क्योंकि ये धोने में बहुत ज़्यादा वज़नी हो जानी थी, क्योंकि मुझे पता है और ये है भी इसका ऑफ वाइट सा कलर, तो ये गंदी हो जानी थी जल्दी, तो फिर मैंने नहीं बिछाई। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मेरी सिस्टर आई थी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि खाला हमें सूप पीनी है, वो हमें बना के दो। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं सूप बना रही, इसकी मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ये जो है ना वो मतलब कि कह लें कि बनी बनाई हुई समझ लें एक बात, क्योंकि ये हम लोगों ने पैकेट वाली बनाई थी, तो फिर इस वजह से मैंने इसकी जो है ना वो रेसिपी शेयर नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ईजी होती है, मतलब पानी डालो सिंपल और उसमें अंडा जो है वो डाल दो तो वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं जो है ना वो मतलब घर पे भी बनाऊँगी, फिर मैं उसके साथ उसकी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी बहुत मज़े की थी। और अभी एक जो है ना वो हम लोगों ने ये हॉट एंड सॉर थी, ये वाली बनाई हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने इंजॉय की। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं उठी थी बहुत ज़्यादा लेट, बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था, तो जो है मैं अब यहाँ पर नाश्ता बनाने लगी हूँ और जो है ना मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम जो है जब अपने घर होती हो तो तुम इतनी जल्दी उठ के सारे काम शाम कर लेती हो, और जब घर इधर मतलब अम्मी की तरफ आती हूँ ना तो पता नहीं क्या वजह है कि इतनी सुस्ती सी हो जाती है और किसी काम करने को दिल नहीं करता। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मतलब तुम अपने घर में होती तो सारे काम भी करती हो, और इतनी जल्दी सुबह मैं मोस्टली जो है ना अपने घर पे 5:30 मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए उठती, फिर मैं सोती ही नहीं हूँ और फिर नाश्ता वगैरह बना के खुद कर लेती। जब मेरे हस्बैंड उठते हैं तो फिर मैं उनको मतलब बना के देती हूँ, तो वो इस वजह से मुझे कहती हैं कि तुम अपने घर में इतनी जल्दी उठ जाती हो और यहाँ पर जब तुम आती हो तो फिर जो है वो तुम 12-12 1-1 बजे तक जो है वो तुम लोग सोई रहती हो। तो यहाँ पर मुझे वो साथ साथ बोल रही थी, तो यहाँ पर मैं जो है वो मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। और आज नाश्ते में मैं जो रात को शामी कबाब बनाए थे, मतलब चिकन शामी कबाब बनाए थे, वो ब्रेड के साथ में खाऊंगी। साथ मैंने खुद जो है वो नाश्ता बनाया, साथ में बच्चों को भी बना के दिया क्योंकि बच्चे भी लेट उठे थे, और यहाँ पर जो है उनको मैंने टोस्ट बना के दिए थे और ख़ुद जो है वो मैंने शामी अंडे वाली ब्रेड खाई थी, मतलब कि इसको बर्गर ही बोल रहे हैं, अंडे वाला बर्गर। तो यहाँ पर जो है मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ और साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी क्योंकि सर्दियों में चाय तो मस्ट होती है ना। तो और आप लोग जो हैं वो इस तरह बच्चों को मतलब कि लंच में भी दे सकते हो, ब्रेड के अंदर शामी लगा के ऊपर से अंडा और साथ में थोड़ी सी केचप दे दी, या फिर जो है वो सिंपल भी अच्छे लगते हैं। और आप इसको नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं और साथ में जो है वो लंच में भी दे सकते हैं। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो है वो नहीं मतलब ना सुबह नाश्ता करके नहीं जाते स्कूल, तो वो लंच लेके जाते हैं, आप लोग उनको लंच में इस तरह बना के दें, बहुत मज़े का बनता है और आप खुद भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके मैंने अंडा बनाया था, वो मैंने इसके साथ वो भी मैंने रख के फिर मैं जो है वो इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लिया था, और फिर इसको हम जो है वो कट करके मिड में और साथ में चाय के साथ एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर जी मेरा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जो है ना मैं वीडियोज़ अम्मी की तरफ शूट करती हूँ क्योंकि इन लॉज़ में जहाँ पर फिर आपको पता है फैमिली जॉइंट्स हों वहाँ पर 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, और मोस्टली मैं जब अम्मी की तरफ आती हूँ तब मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, मतलब कि जैसे जो है मेरे व्लॉग्स वगैरह लेट आते हैं। सो फाइनली हमारा नाश्ता जो है रेडी हो चुका है, अब मैं एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी बना के एंजॉय करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।